2006 में एक फिल्म आई थी द सीक्रेट और उसके ऊपर मूवी भी बनाई गई थी। और यहाँ तक कि इससे पहले 1937 में एक थिंक एंड ग्रो रिच नाम की एक किताब आई थी जो अब तक भी टॉप 10 बेस्ट सेलिंग किताब में आती है। तो ये दोनों किताबें हमें ये सिखाती हैं ना कि अगर हम किसी चीज़ को चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, या फिर कोई कार हो, होम हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, और उसमें हम विश्वास रखते हैं कि वो चीज़ हमें मिलेगी और हम उसके लिए मेहनत करते हैं, तो वो चीज़ हमें मिलती है, 100% मिलती है। तो अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पर मैंने पर्सनली कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए 5 साल से भी अधिक मेहनत की है और 1-2 नंबर से वो लोग नहीं हो पाए। और ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो एक दूसरों से कई सालों से प्रेम करते थे और एक दूसरों को खूब चाहा, उन लोगों ने दिलो जान से चाहा, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई। तो अब बात आती है कि क्या यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक माँ होती है और वो अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करती है, उसे सिखाती है कि तुम एक सपना देखो, आईएएस बनने का सपना देखो और उसके लिए दिलो जान से मेहनत करो और तुम एक दिन बनोगे। तो लड़का भी यही करने लगता है और वो दिलो जान से मेहनत करता है और फाइनली वो एग्ज़ाम को भी क्रैक करता है और इंटरव्यू को भी क्रैक करता है। लेकिन जब वो लड़का ज्वाइनिंग के लिए जा रहा होता है तभी उसके माँ को खबर आती है कि वो लड़का कार एक्सीडेंट में गुजर गया। तो अब बात आती है कि उस माँ को आखिर इतने सालों की मेहनत और इतने साल की चाहत का क्या नतीजा मिला, क्या रिजल्ट मिला। और आइए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन जो कि एक साइंटिस्ट थे और एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई से एक कंपनी खड़ी की थी और एक दिन उस कंपनी में आग लग गई। तो अल्वा एडिसन की पूरी ज़िंदगी की मेहनत का क्या नतीजा निकला, क्या आप इसको परिभाषित कर सकते हैं? जी हाँ, इसको परिभाषित किया है दक्षिणी फिलोसफर ने स्टोइसिज्म की थ्योरी से और गीता ने इसको निष्काम कर्मियों की थ्योरी से परिभाषित किया है। तो ये थ्योरीज हमें बताती हैं कि हमारे लिए सक्सेस का मतलब होना है 100% देना। अगर हमने किसी चीज़ को पाने या फिर कुछ बनने में अपनी तरफ से 100% दिया है तो उसे ही हमें सक्सेस मानना चाहिए और उन सभी चीज़ों को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और हमें उन सारी चीज़ों पर अपना बेस्ट देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। स्टोइसिज्म ये कहता है कि हम कोई भी चीज़ कितना भी दिलो जान से चाह लें, उसके लिए भी कितना भी मेहनत कर लें, लेकिन अंत में हमें वही मिलेगा जो यूनिवर्स ने हमारे लिए डिसाइड किया है। अगर हम मान लें कि एक चींटी है और उसे 1000 हाथियों के बीच में फेंक दिया गया है, तो जो उस चींटी की औकात होगी वहीं इस ब्रह्मांड में हमारी औकात है। यानी कि उतनी चीज़ें ही हम कंट्रोल कर सकते हैं जितना कि वो चींटी कंट्रोल कर सकती है। और सबसे पावरफुल तो यह ब्रह्मांड है जिसने हमें क्रिएट किया है और जिसे हमें मिटाने के लिए 1 सेकेंड भी काफ़ी है। तो इस संसार में 10,000 से भी ज़्यादा धर्म हैं और सभी ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जिसके सामने हम कुछ भी नहीं हैं। और यहाँ तक कि इंडिया के साउथ में बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति लोग 100-100 किलो सोना चढ़ाते हैं मंदिरों में जाकर और ये मानते हैं कि भगवान के या फिर यूनिवर्स के सामने वो लोग तो भिखमंगे हैं। यानी कि वो लोग भगवान को अपने से ज़्यादा पावरफुल मानते हैं। अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर ये बोलता है कि हमारी ज़िंदगी हमारे कंट्रोल में है तो ये एक झूठ है। तो मेरे दोस्त, अगर आपने स्टोइसिज्म या फिर निष्काम कर्म योग को अपना वर्क एथिक्स यानी कि काम करने का तरीका बना लिया तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है और आप कभी भी स्ट्रेस और डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। एक बार और मैं इस वाक्य को दोहराता हूँ, मेरे दोस्त, अगर आपने स्टोइसिज्म या फिर निष्काम कर्म योग को अपना वर्क एथिक्स या फिर काम करने का तरीका बना लिया तो आपको
कोई भी हरा नहीं सकता है और आप कभी भी डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। स्टोइसिज्म ये कहता है कि जब हम अपने जीवन में बुरी से बुरी चीज़ों का सामना करते हैं तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। और जो चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसके बारे में हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए और ये मान कर जीना चाहिए कि हर बुरी से बुरी चीज़ हमारे साथ हो ही सकती है। हमें मौत के कगार पर लाने वाली या फिर मौत देने वाली बीमारियां हो ही सकती है। हम रोड पर कभी भी आ ही सकते हैं, हमारे रिलेशनशिप टूट ही सकते हैं, हम कभी भी डिप्रेशन में जा ही सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में अशांति छा ही सकती है। अगर हम दुनिया को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये दुनिया बहुत ही अजीब है। हमें कोई भी 100% ये नहीं बता सकता कि अगले कदम पर हमारे साथ क्या होने वाला है या फिर इस पूरी दुनिया में क्या होने वाला है। बारिश आ ही सकती है, भूकंप आ ही सकता है, तूफान आ ही सकता है और इसे कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच, द सीक्रेट और बहुत से ऐसे गुरु हमें सिखाते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को बुरी तरीके से चाहें तो वो चीज़ हमें मिलती है। लेकिन मैंने भी किसी चीज़ को दिन रात बुरी तरीके से चाहा और नतीजा ये हुआ कि मुझे स्ट्रेस हुआ, डिप्रेशन में मैं चला गया और काम पर अपने फोकस भी नहीं कर पाया और वो चीज़ भी मुझे नहीं मिली और फाइनली मेरे हाथ लगी निराशा। और बहुत सारे युवाओं के साथ भी ऐसा होता है कि अगर हम किसी चीज़ को दिल से पाना चाहते हैं और अपनी तरफ से पूरे दिलो जान से मेहनत करते हैं फिर भी वो चीज़ हमें नहीं मिलती है और हम लोग अनहैप्पी हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं और कभी कभार तो हम लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। प्रिय मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी खुशी के लिए किसी ऐसी चीज़ पर डिपेंड नहीं होना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि अगर किसी चीज़ को चाहो और उसे पेन पेपर पर लिख लो और उसमें विश्वास कर लो और उसके लिए मेहनत करो तो वो चीज़ आपको मिलेगी। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये हमें नहीं बताता है कि वो चीज़ हमें 100% मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी और रियल लाइफ में हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। और स्टोइसिज्म ये कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं और उसमें विश्वास भी रखते हैं और ये भी इस चीज़ के लिए भी आप तैयार होते हैं कि आपके साथ बुरी से बुरी चीज़ें क्या हो सकती हैं और क्या आपके कंट्रोल में है, आप उस पर अपना बेस्ट देते हैं, अपनी तरफ से मेहनत करते हैं और आपको क्या मिलेगा इस पे आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं बल्कि आप यूनिवर्स को ये डिसाइड करने देते हैं कि वो आपको क्या देगा। तो इस तरह से आप स्टोइसिज्म को फॉलो करते हैं। अंत में मित्रों मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग पावरफुल और खुश रहना चाहते हैं और अपने आप को एक विजेता की तरह महसूस करना चाहते हैं तो हमें स्टोइसिज्म या फिर निष्काम कर्मियों को अपने जीवन में उतारना होगा। वीडियो को देखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए आपका धन्यवाद। गिव योर बेस्ट विदाउट एक्सपेक्ट।